नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। प्रदेश की बेटियां प्रदेश की सरकार से आक्रोशित होकर 22 जुलाई को यूपीएसएससी कार्यालय का करेंगी घेराव। संवाददाता कुशल सिंह राठौर की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गरमाया मुख्य सेविका भर्ती 2021 का मामला। यूपीएसएससी पेट 2021 से आई 2693 मुख्य सेविका भर्ती पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने से आहत बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी प्रदर्शन पर उतरने को हुई मजबूर। मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता दर्शन में जाने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ समस्या का समाधान और 3 साल से यह भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है पूरी। पीड़ित अभ्यर्थियों ने कहा कि न्यायालय में सरकार द्वारा प्रभावशाली ढंग से पक्ष न रखने के नाते मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख, कभी समय के अभाव में और कभी वकील महोदय के न पहुंचने से इस मामले की सुनवाई हो रही है बाधित, जिससे प्रदेश की 34,000 बेटियों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़ और जो अब सड़क पर उतरने के लिए हो गई हैं मजबूर। सभी मुख्य सेविका अभ्यर्थी अपनी भर्ती को स्टे मुक्त करवाने हेतु 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय का करेंगी घेराव। नमस्ते सर, मेरा ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से है। सर, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पीड़िता मुख्य सेविका भर्ती 2022 की अभ्यर्थी है। सर, इस मुख्य सेविका का नोटिफिकेशन जो है वो 3 अगस्त 2022 को आता है। यूपीएसएससी के द्वारा फर्स्ट बार कंडक्ट कराए गए पेट के आधार पर मुख्य सेविका वैकेंसी निकाली जाती है और इसका पेपर जो है सर वो 24 सितंबर 2023 में 1 साल के बाद कराया जाता है। सर, पेपर के लिए भी हमने काफ़ी प्रयास किए, ट्विटर कैंपेन किया, जाके धरना दिए, तब जाकर के सर इसका पेपर कंडक्ट करवाया गया। उसके बाद सर 1 महीने बाद इसकी आंसर की आती है। पता चलता है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसके कारण सर 2024 फरवरी में जाके इसकी रिवाइज आंसर की आती है। कुछ दिन बाद सर हमें पता चलता है कि पहले से कार्य कर रही वहाँ पर संविदा कर्मी जो ICDS विभाग में है, उन बहनों के द्वारा सर हमारी भर्ती पे जाकर के स्टे ले लिया गया है कोर्ट के आधार पे। उसके बाद सर जबकि उनका इससे वैकेंसी से कोई लिंक ही नहीं है सर, उनका जिक्र ही नहीं है। नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश है, नोटिफिकेशन में उनका कहीं भी जिक्र नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारी भर्ती पे स्टे लगवा लिया है। उसके बाद से सर हम यूपीएसएससी विभाग पे गए कि हमारी भर्ती पे क्या काम चल रहा है, हमारी भर्ती आगे बढ़ाई जा रही है कि नहीं, तो वहाँ से बोला जाता है कि आपकी वैकेंसी पे स्टे लगा हुआ है, हम कोई काम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि सर आपको बता देना चाहते हैं कि स्टे जो है वो फाइनल रिजल्ट पे लगा हुआ है, ना कि अभी तक हम लोग का DV भी नहीं करवाया गया है। और उसके लिए भी हम कहते हैं कि हमारा कम से कम DV करवा लिया जाए, तब भी कहते हैं कि नहीं, हम कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कोर्ट से स्टे नहीं हट जाता है। और कोर्ट में भी सर वकील समय कम पड़े या फिर वकील की ना उपस्थिति के कारण हमारा हमारा केस कभी सुना ही नहीं जाता है, आज तक कभी सुनवाई हुई ही नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने आपसे संपर्क करना चाहा। हज़ारों की संख्या में सर लेटर लिखे गए, आपके पास भी CM ऑफिस भी लेटर गया और ICDS विभाग में भी लिखा गया और यूपीएसएससी विभाग को भी हमने लेटर लिखा। हमने जन सुनवाई ऐप पे भी काफ़ी बार जा कर के इस भर्ती के बारे में बताना चाहा और फिर सर हम जनता दरबार भी गए। लखनऊ भी जाते थे, गोरखपुर भी जाते थे, जहाँ भी पता चलता था कि जनता दरबार लग रहा है हम जाते थे। यहाँ तक कि सर एक दिन पहले से लड़कियाँ जा कर के रहती थी और ताकि आपसे मुलाकात हो सके। और हमने अब हर प्रयास कर लिए हैं सर, जो प्रयास किए जाते हैं हमने हर प्रयास कर लिए, पर हमें कहीं से सर कुछ प्लस नहीं मिला, बल्कि बस हर जगह से आश्वासन ही मिलता है कि हाँ हो जाएगा काम। और इसीलिए सर आपसे विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है सर, 34,000 बेटियों की तरफ से आपसे निवेदन है कि सर हमारी भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करें, उचित पैरवी करवाएं। और हम 22 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
हम ये निवेदन अपने मीडिया भाइयों के साथ में करना चाहेंगे, जो कि देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, कि जनता की बातों को वो लोगों तक पहुँचाते हैं। हम उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि सर आप लोग भी 22 तारीख को उपस्थित होकर के हमारी बातों को लोगों तक पहुँचा करके हमें भी न्याय दिलवाएँ। अब सर हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं, मानसिक रूप से भी बिल्कुल थक चुके हैं सर। हम लोग घर से भी प्रेशर आता है सर। बहुत बहुत निवेदन है कि आप वहाँ पे उपस्थित होकर, मीडिया भाइयों से भी कह रही हूँ, वहाँ पे उपस्थित होकर के हमारी बातों को पहुँचाएँ और हमें न्याय दिलाएँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद।